डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत तो अब बुलडोजर की कार्रवाई पर ही करनी पड़ेगी और मेरा सवाल आपसे यही है कि बुलडोजर छाप इंसाफ कैसे चलेगा सर? यह आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जानबूझ के मस्जिद को टारगेट किया, वहीं पर मंदिर को छोड़ दिया। क्यों किया ऐसा बीजेपी ने? कौन से मस्जिद को टारगेट किया? मस्जिद के बाहर जहां पर अतिक्रमण हो रखा था, कुछ दुकानें थी, किसी ने दिखाया कल न्यूज में कि अंडे की दुकान थी, कोई छज्जा बाहर निकला हुआ था, उसको जो अतिक्रमण में था उसको तोड़ा गया है, मस्जिद को तो छुआ नहीं गया है। तो ये एक नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्जिद को टारगेट करती है? और आज मैं देख रहा था कि मंदिर की तरफ बुलडोजर जा रही थी, लिस्ट में मंदिर का भी नाम था, मंदिर के बाहर के छज्जे का नाम था, मगर ठीक उसी समय बृंदा करात जी आके सामने खड़ी हो गई कि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो रुक गया। अभी मैंने न्यूज में देखा कि मंदिर वालों ने जो भी अतिक्रमण बाहर था उसे स्वयं अपने हाथों से तोड़ दिया है। अभी आपने अपने रिपोर्ट में एक बड़ी बात कही अंजना जी, आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि जनवरी के महीने से हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, शोभा यात्राओं पर, ऐसे त्योहारों पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं। इन त्योहारों में आपने नाम भी केवल 2 त्योहारों का लिया है, रामनवमी और शोभा यात्रा। आप बताइए कौन से बाकी धर्म के यात्राओं के ऊपर किसी ने पत्थरबाजी कर दी हो? ये पैटर्न क्या है? ये ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसमें आज एक नैरेटिव स्थापित किया जाता है देश में कि ये जो इलाके हैं, ये सेंसिटिव मुस्लिम इलाके हैं, इनमें आप रामनवमी के यात्रा नहीं कर सकते हैं, ये जो इलाके हैं इनमें मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते हैं, इसलिए यहां हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं हो सकती है। और मैंने खुद आज तक के रिपोर्ट में कल देखा था कि 16 तारीख को जहांगीरपुरी में ये शोभा यात्रा निकला, 15 तारीख को अर्थात एक दिन पहले जिस प्रकार से हुड़दंगी और जो बदमाश थे उन्होंने लाठी, डंडे, पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब ये सब इकट्ठा करने का काम। आपकी पुलिस क्या कर रही थी सर? आपकी पुलिस को क्यों नहीं पता चला था? कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? देखिए अंजना जी, आ रही है, चलिए सपोज करिए पुलिस क्या कर रही थी, आपका प्रश्न है। पुलिस जैसे ही कुछ करती, या ऐसा नहीं करती नहीं है, पुलिस करती भी है। पुलिस अंसार को पहले से प्रिएम्प्टिव अरेस्ट जिसको कहा जाता है, पहले से जब गिरफ्तारी होती है तब ये सारे जो झंडाबदार हैं सेक्युलरिज्म के, हाय मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, हाय मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उस समय ये चालू हो जाता है। जैसे ही प्रिएम्प्टिव काम होता है, जैसे ही आप कहते हैं कि पत्थर एक समुदाय के लोग रख रहे हैं, तो वहां पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। मैं आज ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, देखिए कौन सा ऐसा मौका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने क्लीन चिट दिया है? 370 हटाओ, तो उस समय ये रोते थे कि 370 से मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ट्रिपल तलाक जैसे इतने बड़े रिफॉर्म को हमने अंजाम दिया, ट्रिपल तलाक को हटाया, उसमें भी ओवैसी जी और बाकी तमाम लोग, विवेक जी मेरे भाई बैठे हैं, ये भी कह रहे, कोई डाइवर्शन नहीं है, ये कह रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। आप याकूब मेमन को फांसी दो तो वो मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। हर कुछ मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र कैसे हो सकता है? मुकेश शर्मा जी, क्यों माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है? राहुल गांधी ने वहां झाजी की भी दुकान थी, गुप्ता जी की भी दुकान थी, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है एमसीजी की। मैं इस विषय को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, इस विषय पे रहना चाहता हूं। याकूब मेनन पे नहीं जा रहा मैं। मसूद अजहर को कौन छोड़कर आया था हवाई जहाज में बिठाकर, कौन पैसे देकर आया था, वो भी सारा देश जानता है। मैं 2-3 बातें यहां पर बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूं। आपका ही सवाल में, जो पहला सवाल आपने संबित जी से किया, वहीं से शुरू कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया है कि तीसरी शोभा यात्रा जो जिस वक्त पथराव हुआ है, उस वक्त जो निकली है वो बगैर परमिशन के थी, और दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। आपके ही चैनल पर सारे वीडियोस दिखाए गए। मैं पहला आदमी था कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 15 तारीख को ही चैनल पर बैठा था आपके। मैं एक बात संबित जी से, और सारे ऑडियंस यहां पर बैठे हैं, सब आपके चैनल को देख रहे हैं, सारे चैनल्स को देख रहे हैं। यदि गिरफ्तारी, अपराधी की कोई बरादरी नहीं होती है, अपराधी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख कोई भी हो सकता है। गिरफ्तारी रिवॉल्वर वाले की हो, हम स्वागत कर रहे हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है। गिरफ्तारी बंदूक वाले की हो, अच्छा काम कर रही है। हथियार सप्लाई करने वाले की हो, अच्छा काम कर रही है। लेकिन साहब, ये कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है? ये शोभा यात्राएं आज से नहीं निकल रही हैं, ये शोभा यात्राएं तो आजादी से पहले से निकल रही हैं। मैं भी भगवान राम को मानता हूं, लेकिन शोभा यात्रा में गमछा पहनकर तलवार हाथ में लेकर, तलवार, क्या दिल्ली पुलिस क्या तलवार को परमिट करती है? तलवार का बकायदा कृपान का भी साइज स्पेसिफाई है कानून में। क्या तलवार परमिट होनी चाहिए? और तलवार के साथ साथ
कट्टे लहराते हुए जो जुलूस में लोग शामिल थे उस शोभा यात्रा में, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जवाब दीजिए संबित जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ सर आपके पास। उस वीडियो, एक मिनट, हाँ, मैं पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। दुकान वाली बात का जवाब दे रहा, जितनी देर वो बोले कम से कम उतना अधिकार मेरा है। एक तो उनकी गिरफ्तारी हो, दूसरी बात अभी संबित जी ने कहा एंक्रोचमेंट थी और दुकानें गिराई गई। आप ही रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं देख रहा था कि मंदिर के सामने दुकानें गिराई गई, मस्जिद के सामने दुकानें गिराई गई। जब मंदिर की बारी आई, स्टे ऑर्डर आ गया। मैं इसको बिल्कुल बाकायदा मैं इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात यहां रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि एंक्रोचमेंट शब्द, अतिक्रमण जिसका नाम है, ये जहांगीरपुरी जैसी 46 रीसेटलमेंट कॉलोनियां दिल्ली में कांग्रेस ने बसाई थी इंदिरा जी के समय में। 22 गज के 25 गज के प्लॉट हम लोग इन लोगों को दिए थे। 100 फुट की सड़कें थी। संबित पात्रा जी रिकॉर्ड पर ये कह दें कि दिल्ली की सभी 46 रीसेटलमेंट कॉलोनियों में पिक एंड चूज नहीं होगा, एक सिरे से हम अतिक्रमण हटाएंगे। वो रिकॉर्ड पे आए। आप जाएंगे फिर सपोर्ट में? कहना हिम्मत, आप जाएंगे सपोर्ट में? ये कहें, आप कह रहे हैं कि वो कहेंगे तो आप जाएंगे सपोर्ट में? आपको ये कहना चाहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है वहां पर पहुंचने की, मैं आपको बताती हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर हिम्मत नहीं है, जितना प्लॉट नहीं है उससे ज्यादा आगे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सबने आंखें बंद करके रखी हुई है। 5 सेकंड, बस सिर्फ 5 सेकंड आपकी बात को डू कर रहा हूं। ये संबित पात्रा जी रिकॉर्ड पर आ जाए कि हम दिल्ली की सभी, सबका गिराइएगा तो वो आपका सपोर्ट करेंगे। ये गिराएंगे, ट्रेन पे चढ़ के जाएंगे मुकेश शर्मा जी आपके साथ। मैं मुकेश शर्मा आज तक के चैनल पर जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं, अगर ये गिराएंगे 46 रिसेटलमेंट कॉलोनियों में, तो हम कांग्रेस पार्टी उसका सड़क पर खड़े होकर हम गरीब आदमी को नहीं उजड़ने देंगे। जो सरकार मकान दे पलट गए, उसको मकान तोड़ने का अधिकार नहीं है। पूरा ही पलट गए। क्या बात करती हैं?